भारत से खेलने के लिए आईसीसी की मिन्नतें और तरले। कदाफी स्टेडियम लाहौर में 4 घंटे तवील बैठक। डिप्टी चेयरमैन आईसीसी इमरान ख्वाजा की चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह अमीनुल इस्लाम की भी शिरकत। आईसीसी की पाकिस्तान को भारत के साथ मैच खेलने पर आमादा करने की कोशिशें। ज़राए के मुताबिक आईसीसी की दरख्वास्त पर चेयरमैन पीसीबी का वज़ीर आज़म से दोबारा राबते का फैसला। मोहसिन नकवी की आइंदा 1-2 रोज़ में वज़ीर आज़म से मुलाकात मुतवक्के। पाक भारत मैच से मुतालिक फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। हुकूमत भारत के खिलाफ 15 फरवरी को शेड्यूल मैच न खेलने का ऐलान कर चुकी है। चेयरमैन पीसीबी से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह अमीनुल इस्लाम की अलहदा भी मुलाकात। T20 वर्ल्ड कप से मुतालिक हालिया जारी बहरान पर तबादला ख्याल। सदर बीसीबी अमीनुल इस्लाम ने हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी ने कदाफी स्टेडियम आमद पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का खैर मकदम किया। बांग्लादेश से इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच न खेलने का जुर्रतमंदाना फैसला किया था। आईसीसी ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप में शामिल किया था। बांग्लादेशी टीम ने वर्ल्ड कप में अपने मैच भारत में खेलने से इनकार किया था। मुत्तहिदा अरब अमारात क्रिकेट बोर्ड भी मुतहरिक। पीसीबी से राब्ता। ज़राए के मुताबिक अमाराती बोर्ड ने भारत के साथ मैच न खेलने से मुतालिक फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त कर दी। यूएई क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट के बेहतरीन मफाद में फैसला करने की सिफारिश। ग़ज़ा अमन बोर्ड का पहला इजलास 19 फरवरी को अमरीका में मुतवक्के। पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत का इम्कान। दफ्तर ख़ारजा को इजलास में शिरकत का दावतनामा मौसूल। इजलास में शिरकत से मुतालिक हतमी फैसला जल्द किया जाएगा। अमरीकी सदर बोर्ड मेंबरान और ग़ज़ा एग्जीक्यूटिव कमेटी अरकान की मेज़बानी करेंगे। इजलास का मकसद ग़ज़ा की तामीर नौ के लिए फ़ंड्स इकट्ठे करना है। यूरोप समेत अमरीका के कई इत्तेहादी मुल्कों ने बोर्ड को अक़वाम मुत्तहिदा की हैसियत चैलेंज करने के मुतरादिफ करार देते हुए शमूलियत से इनकार कर दिया। पाकिस्तान समेत 25 मुल्कों ने ग़ज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इख्तियार की। कहीं पे भी मेरे ख्याल है पूरे पाकिस्तान में लोगों ने, और एक तो आज इतवार का दिन था, उसके बावजूद कुछ जगहों पे तो लोगों ने इतवार में दुकानें अपनी खोली, सिर्फ ये मैसेज देने के लिए कि हमारा मुल्क अब ऐसी एक्टिविटीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हड़ताल की तो कहीं से इत्तला ऐसी नहीं आई है। पूरे मुल्क ने पहिया जैम की कॉल मुस्तरद कर दी। इतवार के बावजूद शहरियों ने दुकानें खोली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। कहा, मुल्क हड़ताल जैसी सरगर्मियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। एहतजाज की सियासत ना करें, ऐवान में आएँ। जमहूरियत को किसी सूरत नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। चैलेंजेस के बावजूद कराची आगे बढ़ रहा है। सानिया गुल प्लाजा ने सबको गमगीन कर दिया। मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। नुकसानात का इजाला करने की कोशिश कर रहे हैं। आतिशज़दगी जैसे सानियात की रोकथाम के लिए इक़दामात करना होंगे। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने पीटीआई के एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर दी। मुल्क दुश्मन बयानिए का पहिया केपी की अवाम ने जैम कर दिया। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मुकाम का अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, किसी सूबे को नहीं देखा कि अपने लोगों के कारोबार बंद करे। पहली बार देखा है कि एक वज़ीर आला सूबे में दुकानों को ताले लगा रहा है। गुड गवर्नेंस आपकी डिक्शनरी में नहीं। यूनिवर्सिटी तालिबा ने सुहेल आफरीदी को 13 साल की कारकर्दगी का आईना दिखा दिया। 13 वर्षों में पीटीआई ने अवाम को अंधेरे में रखा। सूबाई हुकूमत अपने लोगों को दहशत गर्दी के रहमो करम पर ना छोड़े। दहशतगर्दी के खिलाफ और अमन के हामी हैं। दहशतगर्दी पर सियासत नहीं की, हमेशा कौमी यकजहती दिखाई। पाकिस्तान के खिलाफ हर साजिश में मुल्क के साथ खड़े हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का बोनेर में एहतजाजी मुजाहरे से खिताब। कहा, हम पाकिस्तान के खैर खा हैं, मुल्क का नुकसान नहीं चाहते। मईशत, दिफा और सलामती पर कोई समझौता नहीं। एहतजाज के जरिए मैंडेट चोरी को मुस्तरद करते हैं। हर ज़िले में एहतजाज हमारा जमहूरी हक है। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से भरपूर हिमायत मिली।
वफाक अलमदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के कायदीन के इस्लामाबाद खुदकुश हमले की मसम्मत, इमाम बारगाह में हमला अफसोसनाक करार। कायदीन वफाकुल मदारस का कहना है कि बेगुनाह जाने लेने की किसी सूरत इजाज़त नहीं। मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना अनवारुल हक, मोहम्मद हनीफ जालंधरी और दीगर कायदीन का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, मसाजिद, इमाम बारगाहों और मदारस में हमले करने वाले इंसान कहलाने के मुस्तहिक नहीं। ऐसी खूनरेज़ कार्रवाइयाँ मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की साजिश हैं। वफाकुल मदारस का दहशतगर्द नेटवर्क का सुराख लगाकर निशान इबरत बनाने का मुतालबा। इबादत गाहों को फूल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए। मजहबी मकामात पर हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। सिक्योरिटी इदारे मुलविस अनासर को फौरी गिरफ्तार करें। दहशतगर्दी के वाक़यात के पीछे भारत है। ऐसे वाक़यात होते रहे तो ऑपरेशन करेंगे। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह का तक़रीब से खिताब। कहा, दहशतगर्द भारत और अफगानिस्तान के ईमा पर एक ही ट्रेनिंग सेंटर में तरबियत लेते हैं। दहशतगर्दों का हल वही है जो इस वक्त रियासत पाकिस्तान कर रही है। पाकिस्तान दुश्मनों दहशतगर्दों की अब पूरी तरह से शनाख्त हो चुकी है। दहशतगर्द किसी सूरत निजात दहिंदा नहीं हो सकते। जुल्म करने वालों को निजात दहिंदा नहीं कहा जा सकता। भारत को मार्का हक में हज़ीमत उठाना पड़ी। पाकिस्तान ने भारत को उसकी जारहियत पर मुंह तोड़ जवाब दिया। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी का पिम्स का दौरा, जख्मियों की इयादत। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दों को पनपने नहीं देंगे। हम सब मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे। इबादत गाह में दहशतगर्दी दरिंदगी की इंतहा है। दहशतगर्दों के मास्टरमाइंड को भी नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर ममलिकत बिलाल असर क़यादी ने कहा, पाकिस्तान में अमन चाहते हैं। हर रियासत को हक है कि अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करे। पाकिस्तान अब सख्त इक़दाम कर रहा है। अफ़गानिस्तान से 20 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं। अफ़गानिस्तान को दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए मुस्बत इक़दाम करना होंगे। दहशतगर्द तंजीमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है। इक़्तिदार में आना मंजिल मकसूद नहीं। हुकूमत जाली मैंडेट के साथ मुल्क पर मुसल्लत है। JUI ऐसी हुकूमत में शामिल नहीं हो सकती। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का तकरीब से खिताब। कहा, हमने अपोजिशन बेंचेस के साथ बैठने का फैसला किया। इस तरह हुकूमत को तश्कील देना जमहूरियत के साथ मजाक है। आप कौम के वोटों से अक्सरियत हासिल करें तो हम कबूल करेंगे। कौम किसी भी पार्टी को मैंडेट देती है तो हमें कबूल है। हुक्मरानों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। इस वक्त हुकूमत और ना ही रिट है। पाकिस्तान में अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है। एहसन इकबाल का तहरीक इंसाफ को चैलेंज। PTI की सूबाई हुकूमत तरक्की में पंजाब का मुकाबला करे। वज़ीर मनसूबाबंदी का नारोवाल में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, PTI ने तरक्की के सफ़र को रोका, आवाम को गुमराह करने की कोशिश की। PTI ने मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचाया। तरक्याती मनसूबे इल्तवा का शिकार किए। हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। मुल्क में तरक्याती मनसूबों का जाल बिछाया। मुस्लिम लीग नून अवाम की फलाह व बहबूद पर यकीन रखती है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की फैसल मस्जिद के सामने मशल बरदार रैली। अल्लामा राजा नासिर अब्बास का शुरा से खिताब। कहा, लाक़ानूनियत के खिलाफ एहतजाज का हुकूमत को भी फ़ायदा है। जिस मुल्क के अंदर सियासत मर जाती है तो वहाँ साख ख़त्म हो जाती है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर बोले, हम फस्तायत और जबर की मजम्मत करते हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान आइंदा का प्रोग्राम भी देगी। साबिक़ सेनेटर मुश्ताक़ अहमद ने कहा कि मुस्तक़बिल जमहूरियत का है। आज़ादी, जमहूरियत और अदलिया की आज़ादी के लिए ये जिद्दोजहद जारी रहेगी। 20 अरब डॉलर का 10 साला तरक्याती प्रोग्राम। MD वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान की हिमायत का इरादा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी अरब में MD वर्ल्ड बैंक अपना डे से मुलाकात। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क और तरक्याती तरजीहात पर तबादला ख्याल। तरक्याती ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए आइंदा के लाहे अमल पर गुफ्तगू। तवानाई, तालीम, सेहत, मौसमियाती तब्दीलियों और मालियाती इस्लाहात पर बातचीत। ज़्यादा मजबूत और हदफ पर मबनी हिकमत अमली इख्तियार करने पर जोर। वज़ीर ख़ज़ाना का वर्ल्ड बैंक के साथ करीबी ताउन के अज़्म का इरादा। मुतालिका वफाकी वज़ारतों के ज़रिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। सऊदी अरब पाकिस्तान AI और टेक टैलेंट से फ़ायदा उठाने का ख़्वाहां। वज़ीर ख़ज़ाना की सऊदी वज़ीर मईशत फैसल अल इब्राहीम से मुलाकात। दोनों मुल्कों में सरमायाकारी और टेक ताउन पर बातचीत।
सऊदी वज़ीर मईशत ने पाकिस्तानी टेक टैलेंट को दुनिया के बेहतरीन टॉप 2 में करार दिया। सऊदीया का टेक्नोलॉजिकल तब्दीली के लिए पाकिस्तानी माहिरीन की खदमात लेने में दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान का सऊदी अरब समेत आलमी मंडियों के लिए टेक ह्यूमन रिसोर्स पाइपलाइन बनाने का ऐलान।